देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 7 को और देखिए हर खबर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष R.K. वर्मा जी। बैंक से संबंधित इनकी कुछ समस्याएं थी जो इन्होंने पूर्व में भी उठाई थी। अब सरकार ने उन समस्याओं पर क्या निर्णय लिया, इनसे बारे में हम खास बातचीत करेंगे। जी, मैं सबसे पहले न्यूज़ 7 का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं बैंक रिटायरीज की समस्याएं चैनल के सामने रखकर सरकार तक पहुंचाऊं। मैं ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं और 11वां वेतन समझौता हो चुका है। इस वेतन समझौते में एक विसंगति ये आई है कि 9th बाइपर्टाइट में जो पेंशन दी जाती थी वो 10th बाइपर्टाइट में कम हो गई और अब 11th बाइपर्टाइट में वो पेंशन और कम हो गई। स्थिति ये है कि वर्किंग एम्प्लॉइज में क्लर्क का वेतन आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चपरासी के वेतन से भी कम है। इस प्रकार का जो निर्धारण किया गया है ये पेंशन को कम करने के लिए किया गया है। पेंशन में बजाय बेसिक पे में वृद्धि करने के हमने स्पेशल अलाउंस में वृद्धि की है, जिससे कि 11वें वेतन समझौते के बाद हमारा जो वेतन है कर्मचारी का वो कम हुआ है। मेरा मानना है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वालों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और रिटायरीज के जो नेता इस समझौते में शामिल हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि पेंशन किसी भी स्थिति में कम ना हो। अब जो हमने समझौता किया है उससे पेंशनरों को नुकसान है। जो 2017 के बाद अब तक रिटायर हुए हैं, सबको जो पेंशन अब तक मिल रही थी वो पेंशन उनकी कम होने वाली है, क्योंकि ये समझौता लागू होने से स्पेशल अलाउंस बढ़ेगा, बेसिक पे कम होगी और जिसकी वजह से उनको जो पेंशन मिलनी है वो कम होगी। भारत सरकार ने RBI से परामर्श करके और पर्टिकुलरली हमारी मोदी जी की सरकार ने वास्तव में अपडेशन का फैसला किया है, जो अपडेशन शीघ्र ही लागू होने वाला है। इस बारे में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने IBA को भी निर्देशित किया है, उनका बयान भी आया है और उन्होंने IBA की मीटिंग में भी ये कहा है कि पेंशनर्स को आप अपने फैमिली का सदस्य समझें और उनकी पेंशन का अपडेशन करने के लिए कार्रवाई करें। 1993 के समझौते की क्लास 12 के अनुसार पेंशन अपडेशन रेगुलरली होनी चाहिए थी, किंतु जो रिटायरीज के नेता हैं और जो यूनाइटेड फोरम के नेता हैं उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा और इस मांग को कभी प्रॉपर ढंग से उठाया नहीं, इसीलिए पेंशन की विसंगति है। और अब भारत सरकार ने इस विसंगति को समझ लिया है और भारत सरकार इस विसंगति को दूर करने के लिए पेंशन अपडेशन के लिए तैयार है और उन्होंने IBA को ये निर्देश भी दिया है। हमें आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इस साल के अंत तक हमारी पेंशन का अपडेशन हो जाएगा, जिसके लिए हम सरकार को अग्रिम रूप से धन्यवाद देते हैं। जैसा आपने समझौता बताया उसके बारे में बताओ, क्या समझौता था? समझौता वार्ता ये थी कि हर 5 साल बाद वेतन का पुनर्निर्धारण होता है। महंगाई भत्ते को जोड़ करके बेसिक पे बढ़ाई जाती है। आज की स्थिति है कि क्लर्क का सरकार में वेतन 18,000 रुपये है और जो 17,900 रुपये है जो बैंकों में दिया गया, और चपरासी का वेतन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 18,000 रुपये है। यानी कि क्लर्क का वेतन जो बैंक में काम कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चपरासी से भी कम है। और पेंशन का निर्धारण मूल बेसिक पे होता है। जब हमारी मूल बेसिक कम होगी तो हमारी पेंशन भी कम होगी। ये वास्तव में रिटायरीज के प्रति एक तरह का षड्यंत्र है। सरकार अभी बहुत आप 1993 से बता रहे, उसके बाद भी बहुत सरकारें रही, उन्होंने इसके और क्यों ठोस कदम नहीं उठाया? इसके लिए इसलिए ठोस कदम नहीं हुआ कि सरकार का ये कहना था कि यूनियन और मैनेजमेंट आपस में बातचीत करके बाइपर्टाइट का निर्धारण करते हैं और कभी भी यूनियन ने जो के नेताओं ने पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठाया ही नहीं। उनका कहना है इससे बैंकों पे भार पड़ेगा, जबकि ये वास्तव में जो 1993 में समझौता हुआ था उसमें ये क्लास थी, मैं जो बता रहा था क्लास नंबर 12, कि जब भी पेंशन का निर्धारण किया जाएगा, अपडेशन किया जाएगा, वो रिजर्व बैंक की जो पेंशन स्कीम है उसके अनुसार किया जाएगा। रिजर्व बैंक में अपडेशन 2019 में हो चुका है, बाकी बैंकों में ये अपडेशन नहीं हुआ। यही हमारी मांग थी कि भाई जो बाकी PSU बैंक है उनमें भी पेंशन का अपडेशन किया जाए, जिसके लिए सरकार अब सहमत है
और वो IBA से मांग रही है कि भाई आप लिख करके दें कि आप ये पेंशन अपडेशन कर दिया जाए। जैसे ये सरकार के पास आएगा पेंशन अपडेशन लागू हो जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए News 7 को और देखिए हर खबर